क्या करें? हाँ सही आप लोग कह रहे हैं, सीट अभी आ रही है, सीट मिल जा रही है आप लोगों को। ठीक है, तब तक आप लोग टेलीग्राम पर हम सीट सेंड कर रहे हैं, उससे काम चलाएंगे। चलिए सीट आपको हमने सेंड कर दिया टेलीग्राम पर। क्या करें? ठीक है, टेलीग्राम पर हमने सीट सेंड कर दिया है। देखिए कैलेंडर आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पढ़ते पढ़ते ही समय ही आपको प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है। जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन है वो तो केवल एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बट यहाँ पर क्लास लेक्चर सेशन आपका जब चलेगा तो इसमें हम आपको क्लास में ही काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, क्लास लेक्चर सीट चलते समय ही इन क्वेश्चन से हट करके कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। पेन कहाँ चली गई भाई? हमारे जेब में। आइए सबसे पहले देखिए, बेसिक क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? तो ध्यान से सुनिएगा, पहले हम डिफिनेशन पूछ लें, परिभाषा लीप वर्ष की क्या परिभाषा है। ब्लैक शर्ट वाला बच्चा आप खड़े हो जाइए, टोपी और ब्लैक शर्ट, हाँ बताइए लीप वर्ष किसे कहते हैं? जो सन 4 से कट जाएगा उसे हम लीप वर्ष बोलेंगे। लेकिन शताब्दी को अगर चेक करना होगा तो हम किससे भाग करेंगे? 400 से। चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो जो सन 4 से कट जाएगा उसे हम लीप वर्ष बोलेंगे, लेकिन शताब्दी लीप वर्ष की तब होगी जब वो 400 से कट जाए। तो यहां पर जितने भी सन दिए गए हैं, आप जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए ये वर्ष है, ये वर्ष है, ये वर्ष है, लेकिन ये शताब्दी वर्ष है। तो इसको चेक करना होगा तो 400 से चेक करेंगे, इसको 4 से, इसको 4 से और इसको 4 से। आइए बताइए बच्चों, तो कौन सा लीप वर्ष नहीं है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट ऑफ, अच्छा है तो आप बताइए। अच्छा देखिए 4 से भाग करना है, सुन लिए भाई ध्यान से, अगर 4 से भाग करना है तो पूरे वर्ष में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल हम अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करेंगे। और अगर किसी भी सन का अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा यानी कि वो सन भी 4 से कट रहा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम ही यही है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो वो संख्या भी 4 से कटेगी। तो हम केवल 38 को चेक करेंगे, क्या 38 4 से कट रहा है? क्या 38 4 से कट रहा? नहीं, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है। अच्छा 18 क्या 4 से कट रहा है? नहीं। अच्छा इसको चेक करना होगा तो 4 से चेक करेंगे कि 400 से? 400 से कट रहा है? नहीं। लेकिन क्या 56 4 से कट रहा है? यानी कि 1756 यही क्या है? लीप वर्ष है। समझ में आ गया? नोट करते चलिएगा, छोटे छोटे आपके सवाल अभी हैं, बेसिक क्वेश्चन। आगे बढ़े, अब बाद में कर लेंगे नोट आप लोग, सीट तो मिल रही है आप लोगों को। ठीक है, सीट अभी मिल जाएगी, सीट आ रही है। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष नहीं है तो आइए चलिए देखिए, जो सन 4 से नहीं कटेगा और जो शताब्दी 400 से नहीं कटेगी वो लीप वर्ष की शताब्दी नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना बच्चों, ये बताइए क्या ये 400 से कट रहा है? तो यानी कि ये लीप वर्ष है, तो हमें आंसर चाहिए लीप वर्ष नहीं है, तो ये गलत हो गया। अच्छा क्या ये 4 से कट रहा है? तो ये गलत है। क्या ये 4 से कट रहा है? तो कौन सा लीप वर्ष नहीं है? 2014, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। लाइव क्लास में आप लोग आते हैं कि नहीं? मैथ्स की रात में मेरी लाइव क्लास चलती है, तो आते हैं आप लोग? तो सारे बच्चे लाइव सेशन में जुड़ा करें आप लोग, ठीक है?
आप ही लोगों के लिए यूट्यूब पे क्लास लाइव भी बीच बीच में कर दी जाती है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट रहता तो समझ में आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब सी करना बंद कर दीजिए, ठीक है। आइए देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है? ऑर्डिनरी ईयर हमें पहचानना है, तो क्या बताइए, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है? क्या ये ऑर्डिनरी ईयर है? क्या ये ऑर्डिनरी ईयर है? अच्छा ये ऑर्डिनरी ईयर है, बोलिए। ये नहीं है, यानी कि 1954 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष ऐसे वर्ष को कहते हैं जो वर्ष 4 से नहीं कटेगा, जो 4 से विभाजित नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा साधारण वर्ष नहीं है? तो जरा बताइए बच्चों, कौन साधारण वर्ष नहीं है? हमें इस चीज की पहचान करनी है। तो साधारण वर्ष कौन नहीं भाई? क्या बताइए, ये साधारण वर्ष है कि नहीं है? ये 400 से कट रहा है, यानी कि ये कैसा वर्ष है? ये लीप शताब्दी वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष है। तो क्या आप इसको बोलेंगे कि साधारण वर्ष है? नहीं, यही साधारण वर्ष नहीं है। बाकी ये साधारण वर्ष है, ये भी साधारण है, ये भी साधारण है। तो जो साधारण है वो हमारे लिए गलत होगा ना। यहां पे हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए? जो वर्ष साधारण वर्ष नहीं है। तो आप बोलेंगे जो लीप वर्ष होगा वो साधारण वर्ष नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है? तो बताइए, फरवरी का महीना 29 दिन का किस सन में होगा? जो सन लीप वर्ष होगा। तो हमें पहचान करना है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो बताइए, क्या ये लीप वर्ष है? ये नहीं है। क्या ये लीप वर्ष है? क्या ये लीप वर्ष है? ये है नहीं। क्या ये लीप वर्ष है? बोलिए, ये लीप वर्ष है। आप बोलेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8 और 4 से 3 बार में 12। तो ये लीप वर्ष है। और अगर ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होगा। और वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? 366। एक वर्ष में कुल 366 दिन होंगे। बोलिए भाई, पैटर्न समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। 30 दिन के एक महीने में ऐसे कितने दिन हैं जो 5 बार आते हैं? तो सारे बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, एक सवाल अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप हर सवाल का जवाब ओरल तरीके से दे पाएंगे। देखिए, महीना 30 दिन का हो, 31 दिन का हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि महीना अगर 30 का होगा चाहे 31 का होगा, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, फिर जरा देखिएगा 15 16 17 18 19 20 फिर 21, इसके बाद 22 23 24 25 26 27 28 28 28, इसके बाद 29 30 31। बस ठीक है, क्या करें? 30 तक बोला, हम 31 तक ले जा रहे हैं। चलिए अब देखिएगा ध्यान से बच्चों, तो महीना चाहे 28 का होगा, चाहे महीना 29 का होगा, या महीना 30 का होगा, या महीना 31 का होगा। कितने महीने होते हैं 30 दिन के? 4 महीने, जून नवंबर अप्रैल सितंबर। बाकी 7 महीने कितने दिन के? 31 दिन के होते हैं। और एक महीना ऐसा जो कभी 28 का कभी 29 का, फरवरी। तो महीना चाहे 28 या 29 का होगा, यानी कि अगर फरवरी होगा तो 28 या 29, और जून नवंबर अप्रैल सितंबर होगा तो 30 दिन का, और उसके अलावा बाकी के 7 महीने 31 दिन के होंगे। तो देखिए बच्चों, अगर कोई महीना जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है, दिन तो कुछ भी हो सकता है किसी महीने का पहला दिन सोमवार हो सकता है किसी महीने का पहला दिन बुधवार हो सकता है किसी महीने का पहला दिन शनिवार हो। तो महीने की शुरुआत किसी भी दिन से हो सकती है, कोई भी दिन से महीने की शुरुआत हो सकती है। तो अगर हम ये बोल दें बच्चों कि मान लीजिए महीने की जो शुरुआत है वो मंगलवार से हो रही है, हमने मान लिया कि मंगलवार से ये जो मंथ आपका है इसका पहला दिन मंगलवार है,
तो दूसरा दिन क्या होगा? बुधवार होगा। और उसके बाद फिर गुरुवार होगा। गुरुवार के बाद शुक्रवार होगा। शुक्रवार के बाद फिर शनिवार होगा। शनिवार के बाद फिर रविवार होगा। और रविवार के बाद फिर सोमवार होगा। अब सोमवार के बाद फिर से क्या आएगा? फिर से मंगलवार होगा, फिर से बुध होगा। देखिए, फिर से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और यहां सोमवार। फिर जरा देखिएगा, फिर यहां पे मंगलवार होगा, फिर यहां पे क्या आएगा? सोमवार होगा। फिर यहां पर मंगलवार होगा और फिर यहां पर बच्चों सोमवार होगा। यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि कोई भी दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है। कितने दिन के बाद रिपीट होता है? 7 दिन के बाद होता है। जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों। तो अगर हम 1 में 7 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 8। 8 में अगर हम 7 जोड़ें तो 8 7 15, 15 और 7 22। बात आगे समझ में? तो अब जरा सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। आपको पता है कि कोई भी दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि किसी भी महीने में 12 महीने की अगर हम बात करें तो 12 महीने में कम से कम कितने दिन हो सकते हैं? महीना कोई भी हो, मिनिमम से मिनिमम अगर हम डेज की बात करें तो क्या 28 दिन से कम का कोई महीना हो सकता है क्या? बोलिए भाई। बस फरवरी यही है कि कम से कम अगर फरवरी होगी तो कितने दिन की? 28 दिन की। तो 28 दिन का तो जो महीना है ये तो होना ही होना है। 28 दिन का महीना होगा ही होगा। तो आप बोलेंगे कि अगर हम किसी भी महीने की बात करें तो अगर हम 28 दिन के चक्र की बात करें तो 28 दिन में आप देखेंगे कि हर एक दिन 28 दिन की अगर हम बात करें तो 28 दिन का मतलब 7 चौके 28 कितने सप्ताह हो जाएंगे? देखिएगा, ये 7 दिन, ये 7 दिन, ये 7 दिन, ये 7 दिन, तो 7-7 दिन का 4 समूह बन रहा है। यानी कि हर एक दिन क्या 4-4 बार आएगा कि नहीं? अगर 28 दिन का महीना होता तो शुरुआत महीने की जिस दिन से भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रत्येक दिन कितनी बार आएगा? प्रत्येक दिन 4-4 बार तो आएगा ही आएगा। बोलिए भाई। अब अगर महीना 28 से ज्यादा दिन का होगा तो 28 से ज्यादा होगा तो आपको पता है कि प्रत्येक दिन 7 दिन के बाद अपने आप को हर दिन रिपीट करता है। तो 1 तारीख को मंगलवार है तो 1-7-8 को मंगलवार होगा, 8-7-15 को मंगलवार होगा, 15-7-22 को मंगलवार होगा। बोलिए भाई। और उसी तरीके से आप देखेंगे तो 28 दिन में ये सारी चीजें आपकी रिपीट हो चुकी होंगी। तो 28 के बाद जब 29वां दिन आएगा तो 29वां दिन, 30वां दिन और 31वां दिन ये क्या होंगे? किसी भी महीने के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन होंगे। बोलिए भाई। जब ये 28 पे आकर के सोमवार कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद 29वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? फिर से मंगलवार होगा। तो ये एक्चुअल में महीने की कौन सी तारीख है? पहली। अच्छा, ये दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा। तो बताएगा ये कौन सा है? दूसरा दिन, महीने की दूसरी तारीख। और ये क्या भाई? ये है गुरुवार। तो ये महीने की कौन सी तारीख है? तीसरी तारीख। तो आप ये बोलेंगे बच्चों कि अगर हमारा महीना 28 दिन का है तो महीना किसी भी दिन से शुरू होगा, प्रत्येक दिन कितनी बार रिपीट करेंगे? 4 बार। लेकिन जब 28 के पार हम जाएंगे तो 29 का मतलब होता है महीने की पहली तारीख, 30 का मतलब होता है दूसरी तारीख, 31 का मतलब होता है तीसरी तारीख। बस। तो अगर आप बताइए, अगर महीना सपोज करते हैं, महीना अगर हम सपोज करते हैं कि 29 दिन का है, मान लेते हैं कि महीना कितने दिन का है? 29। तो अगर महीना 29 दिन का है तो जरा बताइए कितने दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे? देखिए, 28 दिन में तो हर दिन तो आएगा एक एक बार, मतलब 4 बार आएंगे। 28 दिन में तो 4 बार आएंगे। और 29वीं तारीख का मतलब जो ये मंगलवार है, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तो आ चुका है। कितने दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे? एक दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा। अच्छा, अगर महीना 30 का होगा तो कितने दिन ऐसे होंगे जो आएंगे 5 बार? अच्छा, महीना अगर 31 का होगा तो बोलिए 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। अब अगर हम आपसे सवाल ये बोल दें, सच हम सवाल में दिन का नाम देकर के भी पूछ लें तो क्या आप बता देंगे कि कौन सा दिन 5 बार आएगा? जैसे सुनिए, अगर हमने ये बोल दिया कि किसी महीने की पहली तारीख रविवार को पड़ती है, किसी महीने की पहली तारीख रविवार को पड़ती है और महीना 30 दिन का है, तो आप बताइए कितने दिन 5 बार आएंगे? 2 दिन।
और वो 2 दिन का नाम क्या होगा? रविवार और सोमवार। बोले भाई। अगला सवाल, किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है, पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है और वो महीना 31 दिन का है, तो कितने दिन 5 बार आएंगे? 3 दिन। और वो दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। अगर किसी महीने की पहली तारीख सोमवार को है और वो महीना 29 दिन का है, तो बताइए कितने दिन 5 बार आएंगे? और वो एक दिन कौन सा होगा? सोमवार ही होगा। अगर किसी महीने की पहली तारीख बुधवार को पड़ती है, तो बताइए अगर वो महीना 28 दिन का है तो कितने दिन 5 बार आएंगे? बताइए। कोई दिन 5 बार नहीं आएगा। हर एक दिन एग्जैक्ट कितनी बार आएंगे? 4 बार। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलिए भाई। कोई डाउट है किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए, उसका नाम काट दिया जाए। बोलिए। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब जरा देखिएगा। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका भी आप समझ लीजिए। देखिए, हम कहेंगे कि 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना है, पूछा गया है कि कितने दिन है जो 5 बार आएंगे, तो हम कहेंगे बस 30 में हम किससे भाग लगा दें? 30 में भाग लगा दीजिए 7 से। अच्छा, 30 में हम ऐसे भाग नहीं लगाएंगे, हम ऐसे भाग लगाएंगे। 30 में 7 से ऐसे भाग। समझ पा रहे हैं? तो इससे पता चलेगा कि भागफल का क्या मतलब और शेषफल का क्या मतलब है। तो जब हम 30 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 चौके, शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आप समझ लीजिए। 7 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पता है कि प्रत्येक दिन 7 दिन के बाद रिपीट करेगा, तो 7-7 का हमें समूह बनाना है। ये बात आगे समझ में। जब हम 30 में 7 से भाग करेंगे तो भागफल आता है 4। ये भागफल ये बताएगा कि 30 दिन में 7-7 दिन के कितने समूह बनेंगे? 4 समूह बनेगा, 4 ग्रुप बन जाएगा। और अगर 7-7 दिन का 4 ग्रुप बनेगा, इसका मतलब वो 7 दिन तो 4 बार रिपीट करेंगे। और कितने दिन 4 ग्रुप बनने के बाद कितने दिन अतिरिक्त होंगे? 2। तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, यही 2 दिन कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। प्रत्येक दिन तो 4 बार आएगा ही, और जो 2 दिन एक्स्ट्रा है, यही 2 दिन जो है कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। तो आप बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2। अगर हमें यहां पे इसी सवाल में हम पूछ लेते कि महीना स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए बुधवार से, तो वो 2 दिन कौन से होंगे जो 5 बार आएंगे? बुधवार और बृहस्पतिवार। बुधवार और बृहस्पतिवार कर लेंगे अब आप लोग। चलिए आते हैं अगले सवाल। 31 दिन के महीने में कितने दिन है जो 5 बार आएंगे? 31 में 7 से भाग लिया, 7 चौके 28, कितना बच गया? तो ये 3 दिन आएगा, कितनी बार? 5 बार। बोलिए भाई। अगला सवाल, 28 दिन के महीने में 28 में अगर हम 7 से भाग लगाएं, 7 चौके 28, क्या बच जाएगा? 0। तो आपका आंसर क्या होगा? 0। कोई डाउट? आगे 29 दिन के एक महीने में कितने दिन 5 बार? डायरेक्ट बोल दें एक। अगला क्वेश्चन, यदि अप्रैल महीने में 1 तारीख को रविवार हो, तो ऐसे कौन से दिन होंगे जो 5 बार आएंगे? अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जितना हम आपसे पूछ रहे हैं उतना ही आपको जवाब देना है, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये बताइए किस महीने की बात किया है? अप्रैल। अप्रैल का महीना कितने दिन का? 30 दिन का होता है। अगर महीना 30 दिन का है तो 28 + 2, यानी कि कितने दिन होंगे जो 5 बार आएंगे? 2 दिन। और वो 2 दिन कौन होंगे? महीने की पहली तारीख और दूसरी तारीख। तो महीने की पहली तारीख कौन सी है? रविवार। तो रविवार के बाद क्या आएगा? रविवार और सोमवार। समझ में आया? चलिए आइए नेक्स्ट 11 नंबर पे आते हैं। यदि मई महीने में 1 तारीख को सोमवार है, तो ऐसे कौन से दिन होंगे जो 5 बार आएंगे? किस महीने की बात किया है? मई का महीना कितने दिन का? तो 31 का मतलब 28 + 3, तो वो 3 दिन कौन से होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा।
तो पहला दिन कौन सा है? सोमवार। तो सोम मंगल बुध। आइए नेक्स्ट। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आएंगे? चलिए अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। आप हमें यह बताइए, साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? तो आप लिख सकते हैं एक साधारण वर्ष बराबर 365 दिन। अच्छा, अभी आपने कॉन्सेप्ट ये समझा कि कोई भी दिन होगा तो वो कितने दिन के बाद अपने आप को रिपीट करता है? 7 दिन के बाद। जैसे अगर 1 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कब पड़ेगा? 1 में 7 जोड़ दीजिए, 8 तारीख को पड़ेगा। फिर 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29। तो आपको पता है कि प्रत्येक दिन अपने आप को हर 7 दिन के बाद रिपीट करता है, यानी कि 7 दिन का जो समूह है, 7 दिन का जो समूह है वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो हम अगर 365 दिन में 7 दिन का समूह बनाए तो जरा देखते हैं कि कितने समूह बनेंगे। 7 से भाग करेंगे तो 7 पचे 35 और कितना 15, 7 दूना 14 और यहां पे क्या बच गया 1। अब सारे बच्चे कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से पहले आप सुन लीजिए और बातों को स्पष्टता के साथ समझिए। यहां पर हमने 7 का मल्टीपल बनाया तो 365 दिन में 7 के कितने मल्टीपल बने? यानी कि 7 दिन का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो अपने आप को कितनी बार रिपीट करेगा? 52 बार रिपीट करेगा। तो 7 दिन का समूह अगर 1 बार आए तो 1 सप्ताह, 7 दिन का समूह 2 बार आ जाए 2 सप्ताह। तो 7 दिन का समूह कितनी बार आया है? 52 बार आया है। तो 7 दिन का समूह 52 बार आया है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह? अच्छा, 52 सप्ताह क्यों किया? क्योंकि 7 दिन का जो समूह है वो कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। तो 52 सप्ताह होंगे भाई। 7 दिन के जो समूह है, जो 7 डेज का ग्रुप है, वो रिपीट करेगा अपने आप को कितनी बार? 52 टाइम्स रिपीट करेगा। तो आप बोलेंगे कि 52 सप्ताह आपके हो गए और प्लस 52 सप्ताह के बाद 1 दिन आपका एक्स्ट्रा है। तो अगर 1 दिन एक्स्ट्रा है तो आप हमें ये बात बता दीजिए, क्या 52 सप्ताह में प्रत्येक दिन 52 बार आएगा कि नहीं? ये 52 सप्ताह है। तो 52 सप्ताह का मतलब क्या? एक सप्ताह में 7 दिन आएंगे, दूसरे सप्ताह में फिर वो 7 दिन आएंगे, तीसरे सप्ताह में फिर वो 7 दिन आएंगे। तो 52 सप्ताह में प्रत्येक दिन कितनी बार आएगा? 52 बार। और जो 1 दिन ये एक्स्ट्रा हो रहा है वो कितनी बार आएगा? 53 बार। तो आप बोलेंगे यही जो 1 दिन है वो कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। ये 53 बार आएगा। और इस 52 सप्ताह में प्रत्येक दिन 52 बार आएगा। प्रत्येक दिन कितनी बार आएगा? 52 बार आएगा। तो क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? तो कुछ भी नहीं करना था, 7 से भाग देते और डायरेक्ट बोल देते कि जो 1 आ रहा वही हमारा क्या है? आंसर है। हमने इतना डिटेल इसलिए हमने समझाया है ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि 52 का मतलब क्या है। 52 सप्ताह है और हर सप्ताह में 1 बार तो प्रत्येक दिन आएगा ही। तो 52 सप्ताह का मतलब 52 बार और 1 बार ये 53 बार। कर लीजिए नोट आप लोग। हो गया? आगे बढ़ें। नोट करते जाइए बच्चों। मुझे सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है आप लोगों को, आप लोगों का दिल भी जीतना है, ठीक है? इसलिए बड़ी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? चलिए, सिलेक्शन तो आप लोगों का श्योर है। जो भी बच्चे देखे ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और जो भी आप लोग को बताया जा रहा है उस रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं, हम हर एक बच्चे को रूम पे जाके तो नहीं देख सकते ना कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। हम आपको क्लास में मोटिवेट कर सकते हैं, क्लास में कंटेंट दे सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ समझा सकते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर आप रूम पे वर्क कर रहे हैं कोचिंग के बाद तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है? चलिए आइए, एक लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन है जो 53 बार आएंगे? हो जाएगा। देखिए, लीप वर्ष में कुल कितने दिन? 366। अब 366 को हम भाग करेंगे 7 से। 7 पचे 35, कितना आ गया? 16। 7 दूना 14, कितना बच गया? यही 2 दिन एक्स्ट्रा होगा
ये 52 का मतलब 52 सप्ताह। तो 52 सप्ताह में 52 बार हर दिन आएगा और 2 दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आइए, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? चलिए अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप हमें केवल ये बताइए, लीप वर्ष कितने साल के बाद आता है? 4 साल के बाद आता है। तो आप बोलेंगे कि जब कैलेंडर आपका स्टार्ट हुआ होगा सन 1 से, तो पहला साल तो लीप वर्ष नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा होगा। अच्छा, उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां नहीं होगा, 8वां होगा, फिर 9, 10, 11 नहीं होगा, 12वां होगा। तो सपोज करिए अगर हमारा सवाल ये होता, सवाल 100 नहीं होता, सवाल में ये लिखा होता कि 12 वर्ष में, सवाल ये होता कि 12 वर्ष में कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे, तो हम कहते हैं कि 4-4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। तो देख लीजिए कि 12 में 4 का कितना मल्टीपल बनेगा। तो आप बोलेंगे कि 12 में 4 से भाग कर दीजिए, 4 से 3 बार में 12, कितना मल्टीपल? 3। तो जितना मल्टीपल आएगा वही आंसर होगा। तो 4 का पहला मल्टीपल 4, 4 दूना 8 और 4 से 3 बार में 12। बोलिए भाई। तो अगर हमें पता करना है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हम बोलेंगे कि 100 में हम किससे भाग कर दें? 4 से। आइए, तो अगर हम बच्चों 100 में 4 से भाग करेंगे, 100 में 4 से भाग करेंगे तो 4 से 2 बार में 8 और फिर यहां पे आएगा 20, फिर 4 से 5 बार में 20। तो बताइए 100 वर्ष में 4 के कितने मल्टीपल आए? 25 मल्टीपल। 100 वर्ष में 4 के कितने मल्टीपल हैं? 25। तो क्या बताइए, अगर 100 वर्ष में 4 के 25 मल्टीपल हैं, ये 25 मल्टीपल कौन से हैं? हम आइए गिनवा देते हैं आपको। पहला मल्टीपल बताइएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52। आराम आराम से रुक जाइए, आगे निकल गए आप लोग। सुनिए, 52, 52 के बाद 56, 56 के बाद 60, 64, 68, 72, आराम से 72 के बाद 76, 76 के बाद 80, अच्छा 80 के बाद 84, 88, 92, 92 के बाद 96, 96 के बाद। तो आप हमें केवल ये बताइए, 96 के बाद आपने कहा 100, तो क्या इस 25 मल्टीपल में 100वां वर्ष शामिल है कि नहीं? 100वां वर्ष है। और अगर 25 मल्टीपल में 100वां वर्ष है, तो आप हमें केवल ये बता दी कि 100वां वर्ष वर्ष है कि शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष है या नहीं, ये जानने के लिए 4 से भाग करते हैं कि 400 से। तो हम कहेंगे कि जब अगर हम पहली शताब्दी वर्ष 100 को 400 से भाग करेंगे तो 400 से ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये वर्ष कैसा है? साधारण शताब्दी वर्ष। ये है साधारण शताब्दी वर्ष। लेकिन अगर हम 4 के मल्टीपल में देखें तो 4 के मल्टीपल में ये शामिल है कि नहीं है? तो 4 से तो कट रहा है, लेकिन चूंकि इसको हमें चेक करना चाहिए था 400 से, और 400 से नहीं कट रहा है। ये साधारण शताब्दी वर्ष है, ये लीप वर्ष है नहीं। तो अगर ये 25 में शामिल है तो हमें क्या करना होगा? शामिल रहने दें कि इसको निकाल दें? तो अगर हम बोलेंगे लीप वर्षों की कुल संख्या, लीप वर्षों की कुल संख्या, तो बताइए बच्चों, लीप वर्षों की कुल संख्या अगर हम निकालेंगे तो 25 माइनस 1 कितना? 24। 1 क्यों घटाया गया पता चल गया? नोट कर लीजिए। जगा दीजिए, जगा दीजिए, जग चाहिए। कर लिया बच्चों? बोलिए भाई, कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर।
चलिए पहले हम यहीं पर और कुछ चीजें समझा दें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर बच्चों देखिए सवाल हमारा ये हो जाए कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, 200 वर्ष में कुल लीप वर्षों की संख्या, कुल लीप वर्षों की संख्या कितने वर्ष में, 200। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप बोलेंगे कि लीप वर्ष 4-4 साल के बाद आता है, तो सबसे पहले हम 200 को 4 से भाग कर लेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 पचे 20, और ये कट गया तो यहां पे क्या कर देंगे, 0। बोलिए बच्चों, तो 50 4 के कितने मल्टीपल हैं 200 में, 50। अब आप हमें ये बताइए 200 वर्षों में कितनी शताब्दी वर्ष है, 2 शताब्दी वर्ष है, कौन कौन से भाई, 100वां और 100वां और 200वां। बोलिए भाई 100वां वर्ष और 200वां वर्ष, क्या ये शताब्दी वर्ष है, हाँ है। और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं चेक करने के लिए 4 से भाग करेंगे कि 400 से, तो अगर हम इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा ये, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये कैसे वर्ष हैं, साधारण शताब्दी वर्ष हैं। लेकिन क्या इस 50 में ये शामिल है या नहीं है, तो हमें इनको निकालना पड़ेगा। तुम्हारा आंसर आएगा 50 माइनस 2, कितना, 48, 48। समझ में आ गया। चलिए इसी तरीके से अगर हम आपसे बोलें कि 300 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष हैं, 300 वर्षों में कुल लीप वर्षों की संख्या निकालेंगे आप लोग। चलिए तो 300 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 सते 28 और 4 पचे 20। तो बताइए, लेकिन इसमें समय घटाना कितना पड़ेगा, तो 75 माइनस 3 कितना, 72। बोलिए, लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष हैं, 400 वर्षों में कुल लीप वर्षों की संख्या, तो 400 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो बताइए कितना आएगा, 100। लेकिन हम जब आंसर देंगे तो 100 से कितना घटा दें, 3 घटा दें कि 4। आप बोलेंगे 400 वर्षों में कितनी शताब्दी वर्ष है, 4। 100वां वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष, 400वां वर्ष। 100वां लीप वर्ष नहीं है, 200वां नहीं है, 300वां नहीं है, लेकिन 400वां है, तो उसको नहीं हटाना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, 3। तो 100 से 3 घटाएंगे कितना, 97। बोलिए भाई 97। तो आपको यह पता चल गया कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, बताइए 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष, 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष। चलिए 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में कितना, 72, और 400 वर्ष में 97। पैटर्न समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर के क्वेश्चन पर आइए। देखिए बच्चों, 400 वर्षों में कितने 29 फरवरी आएगी, तो 29 फरवरी तभी आएगी जब वर्ष कैसा होगा। तो इसका मतलब प्रश्न के पूछने का मतलब यह है कि 400 में कितने लीप वर्ष होंगे, और आपने अभी भी पढ़ा है 400 में कितने लीप वर्ष, 97 लीप वर्ष। 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष हैं, और प्रत्येक लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। तो 29 फरवरी कितने वर्षों में आएगी, 97 वर्ष में आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख आएगी, बोलिए। यहां पर क्वेश्चन में यह नहीं बोला गया है कि फरवरी की 29 तारीख, हाँ सब फरवरी नहीं बोला गया। 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख आएगी। अच्छा आप हमें केवल ये बता दीजिए, चलिए ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अब कोई आवाज नहीं करेगा, कोई बोले, जितना आपसे पूछा जाएगा आप उतना ही जवाब देंगे। आप हमें ये बताइए पूरे 12 महीने में कितने महीने होते हैं,
30 दिन के, जितने महीने 30 दिन के होते हैं, क्या उस सभी महीने में 29 तारीख आती है कि नहीं? महीना 30 का होगा तो 29 तारीख तो आएगी। अच्छा, कितने महीने 31 दिन के होते हैं? तो क्या हर एक महीने में 29 तारीख आती है? हाँ आती है, यानी कि 7 और 4 11। तो 12 महीने में 11 महीने ऐसे हैं जो 30 या 31 के होते हैं, तो उसमें तो 29 तारीख आनी फिक्स है। तो अगर हम एक महीना पूरे साल का छोड़ते जाएं, हम केवल 11 महीने की बात करें, तो क्या आप ये कन्फर्म बोल सकते हैं कि एक साल में 11 महीने, एक साल में 11 महीने, यानी कि एक साल में 11 बार तो फिक्स है कि 29 तारीख हर महीने में, एक महीने में, मतलब 11 महीने में आनी है। तो 400 वर्षों में कुल कितनी बार आएगी? तो आप बोलेंगे कि 400 गुणे कितना? 11, यानी कि 4400 बार। ये तो पक्का है कि आना ही आना है। अब जरा बताइए, 11 महीने तो आप ले चुके हैं, एक महीना हर साल का छोड़ा था, वो महीना कौन सा था? फरवरी। और फरवरी का महीना कभी 28 का होता, कभी 29 का। तो अगर महीना 28 का है फरवरी, तो उसमें तो 29 तारीख नहीं आएगी। 29 तारीख तभी आएगी फरवरी में जब वर्ष कैसा होगा? लीप वर्ष होगा। और आपको पता है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष? तो 97 लीप वर्ष है, तो 97 बार और आएगी, तो 4497। आपका आंसर होगा 4497। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? आप बोलेंगे ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। पीछे वाले बच्चे बोले आप लोग, कोई प्रॉब्लम लग रही है आप लोगों को? नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है 17 नंबर का क्वेश्चन। 300 वर्षों में कितनी 31 तारीख आएगी? जितना पूछा जाएगा उतना बताना आपको। आप बताइए, 12 महीने में कितने महीने 30 दिन के होते हैं? हमने 30 दिन का पूछा है। 30 दिन के कितने महीने? तो जो 4 महीने 30 दिन के होते हैं, क्या उनमें 31 तारीख आती है? फरवरी में कभी 31 तारीख आ सकती है? तो 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं? तो आप बोलेंगे कि चाहे वर्ष लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, 31 तारीख वाले महीने केवल कितने होते हैं? 7। केवल 7 महीने 31 तारीख वाले होते हैं। तो 300 वर्षों में 300 गुणे 7, 300 गुणे 7 कितना? 2100। तो आप बोलेंगे 2100 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2100। आइए नेक्स्ट 18। 500 वर्षों में कितनी 30 तारीख आएगी? बताइए भाई। 5500 होगा कि 2000? बोलिए। 5500 होगा। आप सारे बच्चे बोलेंगे। बताइए, 12 महीने में कितने महीने ऐसे हैं जो 30 दिन के होते हैं? अगर 4 होते हैं तो 500 एक साल में 4 बार, तो 500 साल में 500 गुणे 4 कितना? 2000। आंसर 2000 आएगा। अच्छा ये बताइए, जो महीना 31 का होगा उसमें 30 तारीख नहीं आएगी? बिना 30 तारीख आए 31 तारीख कैसे आ सकती है भाई? बोलिए। तो आप बोलेंगे फरवरी को अगर हम काउंट ना करें, फरवरी को छोड़ दें, फरवरी का महीना कभी 28 का होता है कभी 29 का होता है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी के महीने या तो 30 के होंगे या तो 31 के होंगे। महीना 30 का होगा तो भी 30 तारीख आएगी, और महीना 31 का होगा तो भी 30 तारीख आएगी। यानी कि फरवरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी एक वर्ष में 11 बार क्या बच्चों 30 तारीख आती है कि नहीं? आती है। तो फरवरी को छोड़ देंगे तो एक वर्ष में 11 बार। आप बोलेंगे एक वर्ष में कितनी बार? 11 बार। एक साल में 11 बार, तो 500 वर्ष में बताइए 500 गुणे 11 कितना आ जाएगा?
5500 बार। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 19। अगला टाइप लिखेगा चेंज इन डेट। चेंज इन डेट क्या करें? चार हजार, खड़े हो जाइए। सीट आ रही है, अभी मिल जा रही है, बोलिए क्या करें? क्या चीज? कितने लीप वर्ष होंगे 4000 वर्ष में? यही सवाल है ना आपका? 4000 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे पहले, और जितने भी आपके शताब्दी वर्ष होंगे उसको हम चेक कर लेंगे कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो इसके लिए हमें प्रभावी लीप वर्ष निकालना होता कि कौन सा प्रभावी लीप वर्ष है, वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है? जो डिफरेंस बताते समय चेंज इन ईयर वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है? जैसे भी चेंज इन डेट आया है, चेंज इन डेट एंड मंथ और चेंज इन ईयर, जब हम ईयर चेंज करेंगे तो आपको बताएंगे कि कहां से कहां तक हम कैसे काउंट करते हैं कि कितने लीप वर्ष होंगे। आइए चलिए देखिए बच्चों, अब सबसे पहले लिखेगा चेंज इन डेट। चेंज इन डेट हेडिंग लिखेगा चेंज इन डेट, लिख लिया? देखिए बच्चों, अभी हमें यहां पे 3 कॉन्सेप्ट लगातार पढ़ने हैं, चेंज इन डेट, चेंज इन डेट एंड मंथ, फिर चेंज इन ईयर, फिर चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर। तो पहले हम केवल डेट को चेंज करना सीखेंगे, फिर डेट और मंथ को चेंज करना सीखेंगे, और फिर ईयर को बदलना सीखेंगे, और फिर डेट मंथ ईयर तीनों को एक साथ बदलना सीखेंगे। बात आगे समझ में? फिर हम डेट मंथ ईयर तीनों को हम एक साथ बदलना सीखेंगे। पैटर्न समझ में आया? चलिए, जैसे पहला आपका सवाल है, 6 जुलाई को सोमवार है, इसमें वर्ष से कोई मतलब नहीं। यहां देखिए क्या लिखा है, 6 जुलाई, 6 जुलाई, दिन कौन सा है? सोमवार, दिन है सोमवार। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी वर्ष में 22 जुलाई, 22 जुलाई को कौन सा दिन होगा? सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए, जितनी बातें हम आपसे पूछ रहे हैं बताते जाइएगा। क्या बताइए बच्चों, वर्ष वही है कि वर्ष बदल रहा है? वही है। इट मीन्स योर ईयर इज कांस्टेंट। मंथ आपका चेंज हो रहा है कि बदल रहा है? सॉरी, चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। मंथ आपका कांस्टेंट है, केवल क्या चेंज हो रहा है? डेट बदल रही है। तो आपको पता है कि प्रत्येक दिन अपने आप को कितने दिन के बाद रिपीट करता है? 7 दिन के बाद रिपीट करता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि 6 जुलाई को सोमवार है, तो 6 तारीख का दिन अगर सोमवार का है तो अगला सोमवार कब पड़ेगा? 7 जोड़ देंगे, 7 6 13, ठीक है। 13 को कंफर्म है कि सोमवार आएगा। अच्छा, अब 13 में 7 जोड़ दीजिए, 20 को फिर सोमवार आएगा। अच्छा, 20 को सोमवार है तो 21 को, तो 22 को बुधवार। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें पता है कि जब 7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 6 से हमें 22 पर जाना है, तो कितना दिन आगे जाना पड़ेगा? 6 22 में अंतर कितने का है? 16 का अंतर है। कितने का अंतर है? 16 का। 16 दिन का अंतर है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस 16 को हम 7 से भाग कर लेते हैं। 16 को 7 से भाग कर लेंगे तो 7 दूना 14, 14 और कितना बच गया? 2। यहां 2 बच गया। अब आप ध्यान से समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस का क्या मतलब है, भाग देने का क्या मतलब है, ये बातें ध्यान से सुनिए। 6 जुलाई का दिन तो दिया है और 22 जुलाई का दिन पूछा है, तो 6 से 22 पर आने के लिए कितना दिन आगे बढ़ना पड़ेगा? आप बोलेंगे 16 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। जब 16 दिन आपको आगे बढ़ना है तो आपको पता है कि 7 दिन के बाद तो वही दिन रिपीट हो जाता है, तो हम 16 में 7 से भाग कर देते हैं। भाग कर दिया तो भागफल कितना आया? 2। भागफल 2 ये बताता है कि 16 दिन में 2 बार तो ये सोमवार ही रिपीट करेगा। 2 बार कौन रिपीट करेगा? सोमवार। देख लीजिए रिपीट कर रहा है कि नहीं। आप बोलेंगे 6 में 7 जोड़िए 13, 13 तारीख को सोमवार आएगा। 13 में फिर 7 जोड़िए
20, 20 को फिर सोमवार आएगा। तो जो भागफल है ये भागफल बताएगा कि 2 बार तो यही दिन सोमवार रिपीट करेगा, और शेषफल ये बताएगा कि 2 बार सोमवार जब रिपीट कर जाएगा तो उसके आगे हमें कितना दिन जाना पड़ेगा, 2 दिन और। तो हम क्या करेंगे, हम 2 दिन जोड़ देंगे, तो सोमवार में हम 2 दिन जोड़ देंगे। और अगर हमने सोमवार में 2 दिन जोड़ दिया तो सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार, और मंगलवार के बाद बुधवार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो कुल मिलाकर के करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है। यहां जरा देखिए, जो यहां पे दिया है और जो पूछा है, डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकाल करके क्या करना है, 7 से भाग। 7 से भाग कर लिया, पता चलेगा शेषफल जो आएगा, अगर हमें आगे जाना है तो शेषफल जोड़ लेंगे, और पीछे जाना होगा तो शेषफल घटा लेंगे। यह भी तो पूछा जा सकता था कि 22 जुलाई को बुधवार है तो 6 जुलाई को क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि 22 और 6 में अंतर 16 का, फिर भी शेषफल 2 आता। तो अगर हमें पीछे जाना होता तो हम क्या करते, बुधवार से 2 दिन घटा लेते, तो क्या जाता, सोमवार। पैटर्न समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया बच्चों, कर लीजिए नोट। चलिए अब इसके आगे अब कल सॉल्व करा जाए।